प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से शाम के लिए खुदा हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हर एक मसीह भाई बहन आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता आप उनके जीवन में उनके श्वास दिया, उन्हें आशीष दी, उन्हें बरकत दिया, उन्हें बहुत सारी आशीष आप दी। सुबह से लेकर के शाम तक पिता आपने सुरक्षित रखा और आने वाले समय तक पिता आप उन्हें सुरक्षित रखेंगे, उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान और बुद्धि और समझ देंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। यदि आप चिंता कर रहे हैं आपके जीवन में, इस रात्रि के समय खुदा आपको ऐसा वचन दिया है। इस वचन को सुनने के बाद यदि आप चिंता में हैं तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। इस बात को याद रखिएगा। यदि आप इस वचन को सुनते हैं और जो आपके जीवन में बुरे बुरे ख्याल और सपने आते हैं, परमेश्वर आज उसे दूर करने वाला है। इस बात को याद रखिएगा कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, क्योंकि आप इन वचनों को जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारा खुदा हमारे साथ है। उसके परमेश्वर के स्वर्गदूत आज हमारे आसपास में हैं। आप महसूस करिए, आप इस बात को विश्वास करिए, बिलीव करिए कि खुदा के स्वर्गदूत आज हमारे जीवन में हैं। आज हमारे घरों में पहरा देते, हमें आशीष, हमें बरकत मिलती है, क्योंकि खुदावंत का वचन कहता है। इसलिए राजा दाऊद ने इस बात को हमें ये समझाया कहकर कि हे यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया है और तेरी व्यवस्था पर चला हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट करता है। यदि आज हम इस वचन को सुनने के बाद ये कहते हैं कि हे यहोवा परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपसे विनती करते हैं कि खुदा आज इस शाम के वक्त, इस रात के वक्त मैं तेरा नाम लेता हूँ, स्मरण करता हूँ, क्योंकि भजन संहिता 119 और वचन नंबर जिस तरीके 55 में लिखा हुआ है। यहाँ पे राजा दाऊद ने कहा था, जब वो सो रहा था, राजा दाऊद सोने जा रहा था, तो उसमें प्रार्थना करके कहा, क्या कहा? हे यहोवा परमेश्वर, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया है और तेरी व्यवस्था पर हमेशा चलता आया हूँ। इस बात तो आज मुझे गर्व है कि मैं उस खुदा की महिमा करता हूँ जो जिंदा है। उस आज मेरे जीवन में इतना बड़ा काम हुआ है कि मैं आज परमेश्वर की धन्यवाद करता और महिमा करता हूँ। उसी तरीके आपके जीवन में भी परमेश्वर बहुत सारी आशीष आपको देने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है, आपको सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर ने इस वचन को आपकी जिंदगी में दिया है। इसीलिए अगला वचन हम जब देखते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मुझे समझ दे, इस तरीके 34 में लिखा हुआ है, मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ये बहुत जरूरी वचन आज आपकी जिंदगी के लिए है। आज शाम के वक्त यदि आप प्रार्थना करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी चिंता है, टेंशन है, बहुत मेरे मसीह भाई बहन डिप्रेशन में है कि वो सो नहीं पाते, उन्हें नींद नहीं आती, सोने की कोशिश करते हैं, बहुत लोग दवा लेते हैं कि उसे नींद आ जाए, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आती है। लेकिन आज विश्वास करिए, आप प्रार्थना करते 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 अंतिम में जब आप प्रार्थना कर चुकेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, क्योंकि खुदावंत आज आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक चीजों को देखने वाला। और आपके शरीर में जो शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मैं कहता हूं कि चिंता मत करो, क्योंकि आज हमारा खुदा आज हमें आशीष देता है। उसने कहा है कि तुम चिंता करके जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो और अपने शरीर को, अपने आप को, अपने घर परिवार को बर्बाद कर दोगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, या आपको याद करना है उस वचन को, प्रार्थना करते वक्त आपको इन वचनों को याद रखना है कि हमारा परमेश्वर आज हमारी जिंदगी में कितना बड़ा काम कर सकता है, हमें कितना आशीष दे सकता है। आज हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं, लेकिन जब आप परमेश्वर से कहेंगे, मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदा इस सुंदर से रात्रि के समय, शाम के वक्त मैं आपकी महिमा करता हूं और आपका नाम लेता हूं, परमेश्वर आपको स्मरण करता हूं, आपको याद करता हूं, तो खुदा आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, आपको जवाब देगा। आज आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, क्योंकि हमारा खुदा यही कहता है। लेकिन आगे भी इस वचन को यदि हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है 36 में, मेरे मन को भी लोभ की ओर नहीं,
आज यहाँ पे बहुत बड़ी बात राजा दाऊद ने कहा, मेरे मन को लोभ की ओर नहीं अपनी चितौनियों की ही ओर फेर दे, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा की ओर आना चाहिए, जाना चाहिए। इसलिए राजा दाऊद ने इस बात को कहा। बहुत बड़ी बात यहाँ पे राजा दाऊद कहते हैं परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा कि आज हम यदि परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, शाम के वक्त या किसी भी टाइम, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसलिए और एक वचन को यदि हम देखते हैं, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। हालेलुया, क्या करना है यहाँ पे परमेश्वर से, क्या कहना है आज इस सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में पवित्र दिन दिया है, क्या कहना है? यही कहना है कि हे पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ कि खुदा जो आपने वचन दिया, मेरी जो आंखें हैं जो व्यर्थ की वस्तुओं को देखती हैं, वस्तुएं मतलब सभी सजीव और निर्जीव सभी वस्तुएं आ जाती हैं, उसमें किसी प्रकार के आप ये नहीं सोचना है कि किसी व्यक्ति के लिए कहा गया कि सामान के लिए नहीं, जो बुरी वस्तुएं हैं उससे मेरा नजर फेर दे, अपने मार्ग की ओर मुझे ऐसा फेर कि मैं तेरे वचन को ना छोड़ूं और तेरे वचन पे चलता जाऊं। जब आप इस बात को दोहराते हैं तो आपकी जिंदगी में आपको ऐसा लगता है कि आज हमारा खुदा हमारे जीवन में हमें आशीष और बरकत देने वाला परमेश्वर है। आज वो हमें सुरक्षित रखा है। यदि आपको वो जीवन और श्वास देता, आपके जीवन में प्रकाश देता, आपके जीवन में रोशनी करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे वचन को पढ़ता है उसके जीवन में रोशनी और प्रकाश आता है, अंधकार नहीं। हालेलुया, अंधकार आपके जीवन में नहीं आएगा यदि आप परमेश्वर के वचन को थामे रहेंगे। हालेलुया, क्योंकि आज हमारा परमेश्वर का वचन यही कहता है, तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त उसे भी पूरा कर। हालेलुया, इस बात को कहा गया था। राजा दाऊद यहाँ पे कहते हैं कि जो आपने वादा किया है हमारे पूर्वजों से, आज हमारे बच्चों, आज हमारे बेटे और बेटियों को आप उसे पूरा करेंगे। आज वो परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया, इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को याद करना है कि परमेश्वर आपने क्या कहा और आपने आज्ञा क्या दी है। आज मेरी जिंदगी में कैसे काम होगा, मुझे कैसे आशीष मिलेगी, आज मेरे जीवन से बीमारियां कैसे जाएंगी, टेंशन कैसे जाएगी, चिंता कैसे जाएगी। आज मैं डिप्रेशन में हूँ, पति और पत्नी के बीच को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं, पैसे के लेकर के समस्याएं हैं। कैसे होगा आपके जीवन में? जब आप परमेश्वर के वचन को प्रार्थना के वक्त याद करेंगे और कहेंगे, खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं और खुदा हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि आज हमारा परमेश्वर यही चाहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो कि कहता है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशीष दी है, मुझे आशा दी है और मेरे दुख में, और पिता मुझे शांति दे ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं, आपके वचन के अनुसार चल सकूं, आपके वचन को पढ़ सकूं, क्योंकि आज हमारा खुदा यही चाहता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज हमें जीवन में क्या करना है? केवल प्रार्थना करना है। आपको घबराना नहीं है कि आपका काम नहीं होता है, सब कुछ होगा। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। और जितने मेरे मसीह भाई बहन अपनी गवाहियों को देते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, उसमें व्हाट्सएप में आप वीडियो बना करके उसमें आप अपनी गवाही को भेज सकते हैं ताकि परमेश्वर की महिमा हो और हर एक मसीह भाई बहन आपको जाने और विश्वास करें कि खुदावंद आपकी जिंदगी में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं कि ना बिल्कुल किसी भी प्रकार का हमें संकोच नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का आज हमारे जीवन में डर नहीं होना चाहिए, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सच्चे खुदा पर भरोसा रखते हैं और उसके वचन पर हम चलने की कोशिश करते हैं और चलते हैं और खुदा हमें आशीष देता है। अपनी आंखों को बंद करें। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो आज बीमारियों से, बहुत सारी चिंताओं से परेशान हैं और बहुत लोग खुश भी हैं। उनके मुंह में, उनके जहन में, उनके दिमाग में, उनके फेस में वो खुशी दिखाई दे रही है कि परमेश्वर उनकी जिंदगी में उनके काम करता है। यदि आप हंसते रहेंगे, यदि आपके जीवन में दुख भी आता है तो आप हंसते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, दुख कब चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। शक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आप
आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर। बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए। आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया,
हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं याद करिए। जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आए, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था, इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए इसी वक्त। आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके
आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन की कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।